चलो बच्चे, कल तक हम लोगों ने छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट देखे थे। आज हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट है वो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है उस कंसेप्ट के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। समझेंगे ध्यान से, जरा समझो। तो कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर मेरे पास एक कॉइल है, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है इस तरीके से कि क्या है, जरा इसको एक्सप्लेन करो तो समझना पड़ेगा। देखो, ये कॉइल है इंडक्टर L, इसी के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया 100 ओम का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया 900 ओम का, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, और ये कनेक्शन यहाँ कर दिया। ठीक है, और ये 9 वोल्ट की बैटरी हो गई प्लस माइनस। अब देखो क्या कहता है, इसके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये कहता है कि सबसे पहले कि व्हाट इज द करंट थ्रू द इंडक्टर एज सून एज द के की इज क्लोज्ड। जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा, तो इंडक्टर से कितनी करंट पास होगी। तो सबसे पहला पूछ रहे हैं करंट थ्रू इंडक्टर व्हेन स्विच इज ऑन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, कल भी सीखा था हम लोगों ने इसको। अगर स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, स्विच है के, और दूसरा पार्ट ये पूछ रहे हैं करंट थ्रू द, तुमसे पूछ रहे हैं करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टेंस when the current gain steady state। क्वेश्चन क्या कहा, देखो क्वेश्चन में बोला गया कि जैसे ही स्विच, आवाज आ रही है? खाली मैं बोलता हूँ तो आ रही है। बढ़िया। यस सर। देखो तो मैंने बोला, हाँ जी, देखो दो क्वेश्चन है इसमें, दो क्वेश्चन पूछता है इस डायग्राम में कि ये 9 वोल्ट की बैटरी हो गई, यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिया, इंडक्टर है L, इसी के साथ एक रेजिस्टर लगा दिया, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमने 900 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर तुमसे कहते हैं कि जैसे ही स्विच ऑन किया गया, तो बताओ इस इंडक्टर के बाद कितनी करंट आएगी, उस करंट की वैल्यू बताओ। पहला तो बताओ कितनी आएगी, मैंने क्या लिखा 0। देखो कितनी आएगी 0। पता है क्यों? कल सिखाया था कि जैसे ही स्विच ऑन करोगे, तो स्विच ऑन करते ही तुरंत यहाँ पर जो करंट आ रही होगी, यहाँ पर करंट, यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन लग जाएगा। सेल्फ इंडक्शन लगेगा तो तुरंत इस करंट, आने वाले करंट का अपोज हो जाएगा। जब तुरंत आने वाले करंट का अपोज हो जाएगा तो तुम क्या कहोगे, आगे कितनी करंट जाएगी 0। तो पहला आंसर तो ये हुआ कि करंट थ्रू द इंडक्टर व्हेन के इज ऑन, मतलब स्विच इज ऑन, ऐसी सिचुएशन में पहला आंसर क्या हुआ, करंट 0 हो जाएगी। बच्चे हाँ कि ना यार, बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, जल्दी बताओ। हेलो, हाँ कल सिखाया था मैंने, कल सिखाया था। वही वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा देता, तो स्विच ऑन करते ही बल्ब नहीं जलता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बल्ब लगा देता, यहाँ पे बल्ब लगा देता, तो स्विच ऑन करते ही ये वाला बल्ब जलता। लेकिन कुछ देर बाद ये वाला धीरे जलता और ये वाला तेज जलता। ये कहने का मेरा मतलब था। अब देखो क्या है, तो पहला पार्ट तो तुम समझ गए कि स्विच ऑन करते ही आगे कोई करंट जाएगी नहीं, तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, बात खत्म। दूसरा देखो, दूसरा पार्ट कहता है जब स्विच बहुत देर हो गए ऑन हुए, करंट ने स्टेडी स्टेट गेन कर ली, करंट बहुत ज्यादा देर तक चल गई, कांस्टेंट हो गई, उस समय इस रेजिस्टेंस में से कितनी करंट जाएगी और इसके ऊपर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बताइए। इस रेजिस्टेंस में से कितनी करंट जाएगी और कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बताइए। तो याद रखना जो सिखा रहा हूं मैं, जब करंट बहुत देर तक चल जाएगी, जब करंट स्टेडी स्टेट गेन कर लेगी, तो ये रास्ता उसके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा। फ्री होने का मतलब ये हो जाएगा
यहाँ मान लिया जाएगा कि कोई अपोज नहीं हो रहा है। जब कोई अपोज नहीं हो रहा है तो सारी की सारी करंट इसी रास्ते से जाना चाहेगी। इसका मतलब ऊपर से कोई करंट नहीं जाएगी तो करंट ऊपर से कितनी हो जाएगी, 0। तो ये ऐसी सिचुएशन में ये जो रास्ता होगा ये बहुत ही लो रजिस्टिव रास्ता होगा। लो रजिस्टिव रास्ते होने की वजह से सारी करंट यहाँ से जाना चाहेगी, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग को शो करेगा। तो अगर सारी करंट यहाँ से जाना चाहेगी तो ऊपर से नहीं जाएगी, ऊपर से नहीं जाएगी तो भाई B इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V इक्वल टू क्या होता है, 0 इंटू R। तो इसका मतलब V इक्वल टू क्या हो गया, 0 वोल्ट आंसर। इसका मतलब इस 100 ओम के ऊपर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला आंसर क्या था, स्विच ऑन करते यहाँ पे करंट कितनी, 0, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन होगा, अपोज हो जाएगा, बात खत्म। स्टेडी स्टेट होने के बाद दूसरा आंसर क्या था, स्टेडी स्टेट गेन करने के बाद जो ये इंडक्टर होगा ये लो रेजिस्टेंस पाथ हो जाएगा, ना के बराबर रेजिस्टेंस होगा, 0 मान लो उसको, लगभग एक वायर की तरह काम करेगा। इसका मतलब सारी करंट यहाँ से चली जाएगी, ऊपर से कोई करंट नहीं जाएगी। जो ऊपर से कोई करंट नहीं जाएगी तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जब करंट 0 तो वोल्टेज भी 0, बात खत्म। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बता दो, यस और नो। क्लियर होगी बात, जल्दी बताओ। सर बढ़िया। अगर बोलो। अगर हमने कहा कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो गया तो उससे फिर भी करंट तो जाएगा ही ना 100 ओम में, ऐसे थोड़ी कि नहीं जाएगा। कौन सा, हमने कहा, देखो भाई सुन रहा हूँ, बोलो। आपने कहा कि अगर सर स्टेडी स्टेट आते यानी L बहुत कम हो जाता है, मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, तो करंट वहां से जाएगा, इंडक्टर का पर 100 ओम रेजिस्टेंस, से भी तो जाएगा। इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो लगभग 0 हो जाती है। सुनना मैंने क्या बोला, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 0 हो जाता है, लगभग 0, या तुम्हारी इच्छा है तुम कह सकते हो टेंस टू 0 हो जाता है। टेंस टू 0, अगर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है तो करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। इनफाइनाइट कोई चीज नहीं होती। मान लो यहाँ से 10 एम्पीयर करंट आ रही है, ये रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो गया, तो इसमें से जाने वाली करंट भी 10 के बराबर हो गई। तो सारी की सारी करंट यहाँ से चली जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है। इसका मतलब ऊपर के लिए कोई रास्ता उसके लिए नहीं बचेगा, ऊपर करंट फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि जब उसको लो रेजिस्टेंस रास्ता मिल रहा है तो ऊपर जा ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का पाथ 0 है। इसलिए ऊपर वोल्टेज डिफरेंस 0 ही आएगा, कुछ आएगा ही नहीं, नॉर्मल सी बात है। सोचो, नहीं समझे। अगर ये कहता कि जो इसका रेजिस्टेंस है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, 0 नहीं हो रहा, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रह जाता है, लेकिन तुम ऐसा कह नहीं सकते। जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया हो तब तक तुम अपना दिमाग नहीं लगा सकते। अगर क्वेश्चन में दिया होता तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस रह गया तो ये करंट जाती, वोल्टेज होता, जो होता देख लेते। कुछ नहीं कहा है तो तुम मानोगे कि इस इंडक्टर का जो पाथ है बिल्कुल 0 रेजिस्टेंस हो गया। 0 रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट मैक्सिमम हो गई, ऊपर से नहीं गई, वोल्टेज 0 हो गया, बात खत्म। ये दो आंसर थे, क्लियर हो गई बात। ओहो, चलो कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन ही था, ठीक है। इसको समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो वीडियो में तो है ही है, मैं वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, ठीक है। हटा दो इसको, मिटा दूं सर? यस सर। हाँ सर बोलो बोलो। पर वहाँ पे जंक्शन तो है ही, तो फिर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वहाँ करंट जाएगा ही नहीं। बहुत बढ़िया। देखो हमेशा एक बात याद रखना, एम्पियर का एक रूल होता है, शॉर्ट पाथ रूल। एम्पियर का एक रूल होता है शॉर्ट पाथ रूल। क्या रूल होता है कि करंट हमेशा उस रास्ते पे चलना चाहती है जो रास्ता सबसे छोटे से छोटा हो। अब एक मेरे पास, एक मेरे घर में मैंने बहुत ऊपर लगा रखा है, अगर तुमको मैं दिखाना चाहूँ तो 1 मिनट लगेगा। ये ऊपर देखो, ये कोई एक डायग्राम है, मतलब डायग्राम का एक मॉडल बनाया था मैंने, ये क्या मॉडल बनाया था मैंने, ये दिख रहा है किसी को? ये एक दिन इसको उतार के मैं सिखा दूंगा। ये एम्पियर के रूल के ऊपर है, एम्पियर के रूल के ऊपर है, ये एम्पियर के लिए मैंने बनाया था। ये ऊपर लगा रखा है मैंने सीखने सिखाने के लिए। इसमें देखो लिखा भी है, कुछ पढ़ने में आ रहा है? नहीं आ रहा है पढ़ने में। एम्पियर शॉर्ट पाथ सर्किटल लॉ।
हाँ ये तो वो सब हो गए। इधर सबसे नीचे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एम्पियर शॉर्ट पाथ सर्किटल लॉ। तो ये मुझे मैं सिखा दूंगा उतार के इसको। देखो, तो एम्पियर ये कहता था कि करंट हमेशा उस रास्ते पर चलना चाहती है, एम्पियर हमेशा ये कहता था कि करंट उस रास्ते पर चलना चाहती है, सबसे छोटे से छोटे रास्ते पर चलना चाहती है जिस रास्ते का रेजिस्टेंस 0 होता है। करंट बड़े रास्ते पर जाती ही नहीं है, क्योंकि करंट अगर यहाँ से जाएगी तो उसको बड़ा रास्ता तय करना पड़ेगा, और ये शॉर्ट पाथ में नहीं आता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं करता, और रेजिस्टेंस भी हाई है, इसलिए करंट वहां से उस इलाके से नहीं जाती। ये एम्पियर ने बातें बताई थी, इसलिए आप सारी करंट यहीं से भेजोगे। डन? यस और नो? हटाओ? चलो हटाते हैं। तुम लोग तो कहोगे नहीं, 5 बज जाएंगे पूछते पूछते में। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है बोर्ड में। ये क्वेश्चन क्या है समझो। कहने कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस सोलेनॉइड में क्या हुआ, ये तार लपेट दिया जाता है, तार। और सब लोग घर में रहते ही हो, तो तुम लोग उसमें से एक चीज देखोगे, ये तार लपेट दिया गया यहाँ पर, और यहाँ बैटरी जोड़ दी गई। ये बैटरी है, समझो। ये स्विच हो गया, स्विच। ओके, इसके बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस R। ये इंडक्टर हो गया, ठीक है। ये सोलेनॉइड हो गया ये। और डायग्राम कुछ ऐसा आता है एग्जाम में, ये डायग्राम आता है ऐसा। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये डायग्राम ऐसा आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ। ये समझना ध्यान से। पूछते हैं 10 की पावर 4 ओम या 10 की पावर 6 ओम, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है ये। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये कॉइल लपेटी जाती है, कॉइल हो गया ये। अब कॉइल का मतलब क्या हो गया, इंडक्टर हो गया ये। कहते हैं कि इस इंडक्टर के साथ पैरेलल में हम रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, इस इंडक्टर के साथ हम पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ। रीजन बताइए, रीजन बताइए कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ हम पैरेलल में, इंडक्टर के साथ पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? हाँ और ना बोलते रहने तो पता नहीं चलेगा मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, खुद को या तुमको। यस सर। यस सर। हाँ, आवाज आनी चाहिए तुम्हारी मुझे, और मुझे मेरी तुमको। ये जरूरी होता है जरा पढ़ते समय भाई, मतलब जिसे कहा जाए कि क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे को सीखो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक इंडक्टर के साथ यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में। क्वेश्चन ये है, तो आंसर सुनो। आंसर ये सुनना है। तुम लोग अपने घर में रहते हो, जैसे मैं अभी 2 मिनट पहले कह रहा था, तुम लोगों के घर में मोटर भी चलती होगी बच्चे, हाँ या ना? मोटर पानी वाली 1 किलोवाट चलती है? यस सर। चलती है। तुम लोगों ने कभी रात में, दिन में, कभी भी जाकर अपने घर के मोटर की स्विच को ऑफ किया है या ऑन किया है कभी, ये बताओ। अपने घर की मोटर कभी चलाई है तुम लोगों ने? ऑन या ऑफ किया है, स्विच ऑन या ऑफ मोटर को? एक बार किया था। यस सर। तुम देखोगे उस स्विच के अंदर से चिंगारी आती है कि नहीं? यस सर। नहीं आती सर। आएगी, देखना। अरे नहीं यार, आती। समझ से जोर से दबाओ तब आती है। क्या लगाओ तो? जोर से। अरे यार, तो स्विच को जोर से दबाने पर करंट तो उतनी तेज जाएगी यार, जोर से दबाने से क्या मतलब है? हथौड़ा मार दो उसके ऊपर। समझ भी आती है। सुनो, स्विच कभी ऑन ऑफ करना अपने घर में, तो तुम देखोगे उस स्विच के बगल में, स्विच के ऊपर से चिंगारी नहीं आ जाएगी कि आग लग गई घर में। स्विच के बगल में हल्का सा जो गैप होगा, उसमें तुमको देखेगा हल्की सी चिंगारी दिखेगी, हल्की सी। प्रेस करने के लिए, कपड़े प्रेस करने के लिए तुम प्लग लगाओगे, स्विच ऑन करोगे तो चिंगारी दिखेगी बगल में। छोटी छोटी चीजें होती हैं, थोड़ा कंसेप्ट लगाना, देखना पड़ता है वहां पे। अब तुम गए स्विच ऑन करके चले आए, तुम्हें क्या पता वहां चिंगारी दिखी कि नहीं दिखी? ये चीज देखनी पड़ती है। चिंगारी दिखी, आधे बच्चे मना कर रहे हो नहीं दिखती है, देखा ही नहीं आज तक तुमने, दिखेगी कहाँ पे? आज देखना, मोटर चलाना जाके मोटर को बहुत ध्यान से स्विच को देखना, स्विच को स्विच ऑन करना, स्विच के बगल में देखना, स्विच के अंदर चिंगारी दिखती है। अभी देख के आते हैं। होता क्या है, देखा जाओ।
होता क्या है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, सुनना ध्यान से, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, वो तो स्विच तो बहुत छोटी सी बात हो गई, जब बड़े लेवल की बातें होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत भयंकर भयंकर कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरूरत पड़ती है, जब जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो बहुत ज्यादा करंट को फ्लो करवाते हैं, 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 500 एम्पियर, घर में आती है 12.5 एम्पियर, 17 एम्पियर। तो कंपनियों में जब हम 100 एम्पियर, 500 एम्पियर करंट को फ्लो करवाते हैं तो होता क्या है, स्विच ऑन करते ही उस करंट के लिए यहां से तो कोई रास्ता है नहीं बच्चे, हाँ कि ना, यहां से तो कोई रास्ता है नहीं, स्विच ऑन करते ही यहां से तो कोई रास्ता है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे तो सेल्फ इंडक्शन लग गया, इंडक्टर है, कॉइल है, अपोज हो गया, अपोज हो गया तो इसने करंट को जाने से रोका, लेकिन करंट तो आ ही रही है। तो अगर एक जगह से करंट को रोक दिया जाएगा तो करंट का अमाउंट इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसके आसपास के मीडियम में बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, आसपास का इलाका आयोनाइज हो जाएगा, चिंगारियां निकलेंगी, यहाँ पे फायर हो सकता है और आग लग सकती है इस इलाके में। यहाँ अगर ये करंट को आगे नहीं जाने दे रहा है और लगातार तुमने पीछे से सप्लाई दे रखी है तो यहाँ पे आग लग सकती है, पूरा पार्ट में सर्किट जल सकता है। उससे बचाने के लिए, सर्किट को आग लगने से बचाने के लिए, अचानक से चिंगारी लगने से बचाने के लिए हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं, वो भी ज्यादा रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस का फायदा ये होता है कि करंट को कंट्रोल करके आगे भेजता है, लेकिन भेजता है। अगर सारी करंट आके यहाँ पे डिस्पैच हो जाएगी, रुक जाएगी तो आग लग जाएगी। अगर लेकिन वही करंट आगे बढ़ती रहेगी तो आग लगने की संभावनाएं कम हो जाएंगी और ये पूरा सर्किट सेफ हो जाएगा। और अगले ही 2-3 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद ये रास्ता भी खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का अपोजिंग कंडीशन और सेल्फ इंडक्शन की प्रोसेस बंद हो जाएगी, क्योंकि तब तक वैल्यू कांस्टेंट हो चुकी होगी, स्टेडी हो चुकी होगी। इसलिए हाई रेजिस्टेंस का लगाने का फायदा ये हुआ, हाई रेजिस्टेंस लगाने का फायदा ये हुआ कि हम ज्यादा से ज्यादा चिंगारी को कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आयोनाइजेशन पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हीटिंग इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट की करंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये कम रेजिस्टेंस लगाओगे तो ज्यादा करंट यहाँ से जाना चाहेगी, जब ज्यादा करंट यहाँ से जाना चाहेगी तो तार गल के टूट सकता है, गल के टूट जाएगा। लेकिन हम रेजिस्टेंस यहाँ ज्यादा ले लेते हैं तो करंट को कंट्रोल कर लेते हैं, करंट को कंट्रोल करके उतनी देर के लिए कंट्रोल हो जाता है कि बस यहाँ से जाने का रास्ता खुल जाए, तो यहाँ आग ना लग पाए बस। इसीलिए यहाँ पे हम रेजिस्टेंस पास उसको दे देते हैं, जितनी देर के लिए करंट कांस्टेंट हो जाए और यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए, अपोजिंग कंडीशन बंद हो जाए। तो मैंने क्या बोला, पूरे चीज पे हाई रेजिस्टेंस क्यों लिया था? मैं शुरू से बता देता हूँ सारा कुछ, समझ लेना ध्यान से, लेकिन सुनना ध्यान से, खाली अटेंड करके बैठना। लिखवा भी देना, मैं इकट्ठे लिखवा भी दूंगा, इसको लिखवाऊंगा पक्का। मैंने बैटरी तो नहीं होती यहाँ पे, बहुत भयंकर पावर सोर्स होते हैं, बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, बैटरी छोटी कहने की बातें हैं। स्विच ऑन करते ही क्या होता है, स्विच ऑन करते ही यहाँ करंट जाती है, लेकिन करंट को जाने के 2 रास्ते हैं, रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2। लेकिन स्विच ऑन करते ही रास्ता नंबर 2 तो बंद हो जाता है, रास्ता नंबर 2 तो बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अपोज हो जाता है। अपोज होते ही सारी की सारी करंट यहाँ पे इकट्ठा होना चाहती है, क्योंकि पीछे से सप्लाई आ रही है, इकट्ठा होना चाहेगी तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा और आग लग सकती है, सर्किट खराब हो सकता है। उसी प्रोसेस को बचाने के लिए, आग लगने से बचाने के लिए हम यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कम से कम करंट रुके तो नहीं, यहाँ पर वो चलती जाए। 100 एम्पियर की करंट आ रही है, उसमें से 80 एम्पियर करंट निकल जाए, 20 एम्पियर में से उतनी आग नहीं लग सकती या लग ही नहीं सकती, क्योंकि करंट लगातार आगे की तरफ ट्रांसमिट हो रही है, मूव कर रही है। तो हम यहाँ की शॉर्ट सर्किट को और स्पार्किंग को बचा लेते हैं इस रेजिस्टेंस को अप्लाई करके। इसलिए हम उसको एक रास्ता दे देते हैं, तब तक के लिए, हमेशा के लिए नहीं, तब तक के लिए जब तक कि यहाँ पे अपोजिंग कंडीशन बंद ना हो जाए। जैसे यहाँ अपोज होना बंद हो जाएगा, ये रास्ता खुल जाएगा, तो सारी करंट यहाँ से जाने लगेगी, यहाँ से ना के बराबर करंट जाएगी, जो पिछला कंसेप्ट था। क्योंकि ये रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो सारी करंट यहाँ से जाना चाहेगी।
ये रेजिस्टेंस हाई होगा तो यहाँ से नहीं जाके लो रेजिस्टेंस की तरफ ज्यादा करंट जाएगी, फिर तुम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन शुरू में नहीं, शुरू में आग लग सकती है, इसलिए रेजिस्टेंस तुमने लगाया। हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाया, लो रेजिस्टेंस क्यों नहीं? हाई रेजिस्टेंस लगाने की वजह से ये फायदा हुआ, हाई रेजिस्टेंस का यूज होता है कि हम भयंकर से भयंकर करंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लो रेजिस्टेंस बड़े करंट को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए हाई रेजिस्टेंस लगाने पे बड़ा करंट भी कंट्रोल हो जाता है, इसलिए बड़ा रेजिस्टेंस लगाया। बात खत्म। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ जल्दी से इसको, बोलो। अब कोई तुम में से एक या दो बच्चे आपस में डिस्कस कर लो कि कौन लेकिन इसका आंसर देगा। पहले सबसे पहले कोई आंसर दो जरा इसका, कोई पहले एक लड़की फिर एक लड़का, पहले कोई लड़की बताओ, कोई आंसर बताओ इसका, बताओ, बोलो इसका आंसर बोलो, क्या था, क्यों लगाया रेजिस्टेंस, स्विच ऑन करते ही क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, क्या होना चाह रहा था जो हमने रोक लिया, हमने होने नहीं दिया गलत सब कुछ, बताओ। कोई लड़की बोलो जरा, पहले फिर लड़के से बुलवाएं, जल्दी बोलो, अब नहीं बोलोगे, जल्दी बोलो भाई, कोई भी लड़की बोल दे भाई, यार नाम नहीं मुझे दिख रहा यहाँ से कौन कौन है उधर ज्वाइन किया हुआ, तो यहाँ पे खड़ा हूँ। चलो कोई लड़का बोलो, लड़कियां नहीं बोलेंगे, शर्मा रही बेचारी, वो पता नहीं क्या सोच रही हैं। अरे हेलो, आवाज आ रही है, आवाज? सर मैं बता रही हूँ। हाँ बताओ, तो अभी तक जल्दी बताओ यार, इसको 1 घंटा थोड़ी सोचना है। जब स्टार्टिंग में काफ़ी हाई अमाउंट की करंट जा रही थी तो एकदम से शॉर्ट सर्किट होने का डर था, इतनी, क्योंकि करंट के जाने के 2 रास्ते थे, एक इंडक्टर से एक रेजिस्टर से। इंडक्टर से स्टार्टिंग में करंट इसलिए नहीं गई क्योंकि सेल्फ इंडक्शन की प्रोसेस लगी और उसका अपोज हो रहा था, तो सारी करंट रेजिस्टर से जाएगी, और इतनी ज़्यादा अमाउंट की करंट जाएगी तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए हाई रेजिस्टेंस लगाया ताकि कम अमाउंट की करंट आगे जा सके। थोड़े टाइम बाद जो है हमारा जो करंट है वो इंडक्टर से जा सकती है, क्योंकि अब सेल्फ इंडक्शन की प्रोसेस ख़त्म हो गई, तो फिर सारी करंट उधर से चली जाएगी और हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ कर सकते हैं। बात खत्म। तो ये सारी बातें तुम सीख गए, जरा इसको लिखो जल्दी से, 2 लाइन लिखवानी है फटाफट, लिखो। व्हेन द करंट इन द कॉइल, जल्दी लिखना, व्हेन द, लिखना जरूर ईमानदारी से जरा, व्हेन द करंट इन द कॉइल, चीज पूछनी है, बोलो बोलो। जब सारी अमाउंट की करंट इंडक्टर में से जाएगी तब कुछ मतलब शॉर्ट सर्किट होने का कोई डर नहीं है। तब क्यों डर है, तब क्यों डर है, तब तो लगातार करंट फ्लो होती रहेगी ना, और करंट फ्लो होती रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहीं यूज होती रहेगी, तो करंट तो यूज हो जाएगी उस समय, उसके हीट एनर्जी सब यूज हो जाएगी, तब कोई डर नहीं है। शुरू में डर है बस, स्टार्टिंग में। देखो देखो, व्हेन द करंट इन द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जल्दी लिखना यार, व्हेन द करंट इन द कॉइल, जल्दी, ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर हाँ, इसमें फिर रेजिस्टेंस भी क्यों ही लगाना, करंट तो ऐसे निकल जाएगी बिना रेजिस्टेंस के भी। यहाँ पे वायर लगा दो, कह लो कि ये कहना चाह रहे खाली वायर लगा दो। हाँ हाँ, बात तो वही आ गई मेरे लाल, खाली वायर लगाओगे तो उसका रेजिस्टेंस लो होगा, लो, और लो रेजिस्टेंस में हाई करंट को नहीं पास करवा सकते, सब जल जाएगा, तार फूक जाएगा सब कुछ, इसलिए हाई रेजिस्टेंस लगाया कि करंट निकले भी और स्पार्किंग भी रोकी जा सके, हीटिंग इफेक्ट को भी कंट्रोल किया जा सके। सिंपल वायर लगा दोगे, वायर गल के टूट जाएगा, तो हाई रेजिस्टेंस वाली वायर, हाई रेजिस्टेंस वाली वायर ये करंट को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस हाई करंट को कंट्रोल कर सकती है, लो रेजिस्टेंस हाई करंट को कंट्रोल नहीं कर सकती है, समझे? इसलिए सिंपल वायर नहीं लगा सकते, वायर टूट जाएगा, गल जाएगा, आग लग जाएगी, वैसे भी कोई फायदा नहीं था, तुमने खाली वायर जोड़ दिया तो ये तो आग लग जाएगी यहाँ, क्योंकि लो रेजिस्टेंस होगा, सिंपल तार होगा, तो बात ही खत्म हो गई। करंट को कहाँ कंट्रोल कर पाएगा सिंपल से तार, बताओ? ऊपर से जा नहीं रहा है, यहाँ रुका पड़ा है, और रुकने के बाद इस वायर में से भेजा तुमने तो वायर तो गल जाएगा, सारा सब कुछ सब फूक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो भी इलाका है, सोचो। इसलिए हाई रेजिस्टेंस हम लगाते हैं कि करंट को कंट्रोल किया जा सके। लिखो जल्दी से, व्हेन द करंट इन द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, मतलब लिख लेना यार, व्हेन द करंट इन द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑफ या स्विच्ड ऑन, दोनों सिचुएशन में ऐसा होता है,
switched on, the induced EMF produced is very large, in large electromagnets, due to this spark is produced at the end of the inductor, hence we use a high resistor connected across the coil, that will give a path to flow the current, and reduce the process of sparking, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं आप। स्कूल कब खुलेंगे? क्या चीज? स्कूल कब खुलेंगे? बेटा उसकी डिस्कशन मुझे अलग बात कर लेना फोन करके, अभी नहीं यार, कोचिंग का वैसे टाइम कम है, ऊपर से और तुम्हें स्कूल खुलेंगे 15 अक्टूबर के बाद। चलो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट को एज अ क्रेन भारी चीजों को उठाने में, कार को उठाने में, स्टील फैक्ट्री में जाओ तो स्टील लोहे की चीजों को उठाने में, है नहीं, जो तुम लोग देखते हो जहाँ ट्रक बन रहे होते हैं, कभी जाके यहाँ पे देखना, अशोका लीलैंड में जाके देखना, वहाँ पे बहुत बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट रोबोट लगे हुए हैं, इतने बड़े लोहे की चीजों को ऐसे आके चिपकाते हैं, उठा के ऐसे करके ले जाके कहीं रख देते हैं। यहाँ बहुत कंपनियों में यूज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, भारी सामान को उठाने में काम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, भारी सामान। और तुम्हारे ये जो मैंने लीड लगा रखी है, लीड ये इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट अंदर यूज होता है। तुम्हारे गाना सुनने वाले स्पीकर में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, तुम्हारे लैपटॉप या मोबाइल के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है कि आवाज की क्लैरिटी बढ़ जाए, उससे हर जगह यूज होता है। इसमें पहला हाई क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत होती है? नहीं, जरूरी नहीं है। जितना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट उतनी ज्यादा करंट की जरूरत, छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेट छोटे करंट की जरूरत। ये नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट छोटा सा है और ज्यादा करंट भेज दोगे, खराब हो जाएगा वो तो। देखो चलो भैया, आज का पहला क्वेश्चन है, पीडीएफ मैंने भेजी, जल्दी उसको क्वेश्चन को देखो। पहला न्यूमेरिकल कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। तुमको फ्लक्स दे दिया 5t³ + 4t² + 2t - 5। क्या दे दिया तुमको? जगह नहीं है वहां पे। मतलब पहले के दो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट थे? हाँ, वो दोनों कंसेप्टुअल से न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं एडी करंट भी तो बचा है। एडी करंट पढ़ाऊंगा उसको, कल या परसों सिखाऊंगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में डाल दूंगा उसको मैं एडी करंट को, ठीक है। हाँ, कह रहे हैं जो फ्लक्स तुमको दे रखी है, हाँ फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है 5t³ + 4t², 5t³ + 4t² + 2t - 5 + 2t - 5, ये तुमको फ्लक्स दे रखा है। फिर तुमसे कहते हैं कैलकुलेट द इंड्यूस करंट थ्रू द कॉइल। करंट की वैल्यू बताइए इस कॉइल से t = 5 सेकेंड में, सॉरी 2 सेकेंड में, t = 2 सेकेंड में, जब कॉइल का रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है, जब कॉइल का रेजिस्टेंस 5 ओम है। जरा इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से।
इस क्वेश्चन को बच्चे देखना ध्यान से, क्या है इस क्वेश्चन में। समझो, यहाँ रख देता हूँ। मेरे पास ये फ्लक्स है, 5 दे दिया तुमको, 5t³ + 4t² + 2t - 5 दे दिया तुमको। कह रहे हैं करंट की वैल्यू बताइए, 2 सेकंड में करंट की वैल्यू बताइए अगर उस कॉइल का रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो मेरे पास ये रही कॉइल, ये मेरे पास कॉइल है। इस कॉइल में लगी होगी कोई बैटरी या फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो बैटरी ना लगा के वोल्टेज डेवलप हो रहा होगा इसके अंदर वोल्टेज डेवलप होगा। बैटरी नहीं लगी है, गैल्वेनोमीटर लगा है। इस कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा है, इसके अंदर मैंने ये फ्लक्स भेजा, ये फ्लक्स मैंने इस कॉइल में भेजा, 2 सेकंड तक भेजा। तो कहते हैं बताओ इस फ्लक्स की वजह से इस कॉइल में कितनी करंट बनेगी। तो बच्चों 17.6 देखता हूँ, करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज कौन सा वाला, इंड्यूस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। इंड्यूस वोल्टेज हमको नहीं पता, रेजिस्टेंस हमको पता है 5। हम कहीं से इंड्यूस वोल्टेज ले आए, तो हम करंट को निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले लाना है इंड्यूस वोल्टेज। इंड्यूस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है -d∅/dt, मतलब -d/dt। और तुमको 5 की वैल्यू दे रखी है। 15.6 आ रही है। करंट कितनी आ रही है? 15.6 आ रही है, बिल्कुल सही है, गुड। देखो फ्लक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, बिल्कुल सही, 5t³ + 4t² + 2t - 5, गुड, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले हम ई निकाल लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके। अगला क्वेश्चन भी तुम ही लोग करोगे। तो डिफरेंशिएट किया हमने इसको, 5t³ का डिफरेंशिएशन तुम जानते ही हो, 5 3 जा 15 t² माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8t माइनस प्लस माइनस 2t का 2 5 का 0। ये क्या आ गया? वोल्टेज आ गया। कितने टाइम में बात कर रहा है? 2 सेकंड में। तो जहां जहां t है वहां 2 सेकंड रख दो। तो E = कितना आया? -15 × 2² -8 × 2 - 2। E = कितना आया? -15 चौक 60 60 -16 -2। तो E = कितना आया? 76 और 2 78 -78 वोल्ट। E की वैल्यू आ गई। पूछा क्या था? करंट। तो करंट का फॉर्मूला होता था E/R। E कितना? -78। R की वैल्यू 5 से काटो, 5 बन जा 5 माइनस के साथ 5 बन जा 5 28 5 पंजे 25 बचा 3 5 6 30 एम्पियर आंसर। तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तुमको तो पहले जो फ्लक्स दे रखा है, सुनना ध्यान से, सिखा रहा हूँ यार, ये फ्लक्स दे रखा है, फ्लक्स को पहले डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशिएट करने के बाद उस फ्लक्स की वैल्यू आएगी, जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी उसमें टाइम रख देना, टाइम रखने पर वोल्टेज आ जाएगा। फ्लक्स को डिफरेंशिएट किया तो वोल्टेज आया, वोल्टेज को अपने टाइम रख दोगे तो वैल्यू आ जाएगी ओरिजिनल। उस वोल्टेज की वैल्यू को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे, करंट आ जाएगा। बात खत्म। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, जल्दी से बेटा, जल्दी से, टाइम खत्म होने वाला, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ जल्दी लो, स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 सर 1 रिजॉइन 2 करना है या नहीं? सर हाँ बोलो 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 बोलो। ये आई के आगे माइनस लगाना जरूरी है? हाँ लगा दो, क्योंकि इंड्यूस करंट बनेगी ना, इंड्यूस करंट लगा दो। नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, कोई क्वेश्चन है पूछ ही इंड्यूस करंट है, वो तो अपोज ही करेगी ना वैसे भी। हाँ लगा दोगे तब भी कोई घाटा नहीं है, नहीं लगाओगे तब भी कोई घाटा नहीं, नंबर मिल जाते हैं, चिंता वाली बात नहीं है। चलो सर रिजॉइन करना है या नहीं? 50 रिजॉइन कर लेना है, क्योंकि अब जो देखो जल्दी फ्लक्स की वैल्यू है, जल्दी जल्दी करना है इसको। सर 5t² + 10t³ + 2t - सर जब 20। n ना दिया हो तो हम n की वैल्यू नहीं रखते फिर? इसमें n की कोई बात ही नहीं करी थी। नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ है इसमें, बताओ? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ है? देखो रेजिस्टेंस तुमको दे रखा है कितना? 100 ओम। जल्दी से करंट की वैल्यू बताओ फटाफट। तुमको फ्लक्स दे दिया,
तुमको फ्लक्स दे दिया, टाइम दे दिया 5 सेकंड में, रेजिस्टेंस दे दिया, करंट बता जल्दी से करो कितना है आंसर। और सबको करना है, ये नहीं कि कुछ बच्चे खाली बैठे पड़े हो टाइम पास के लिए, नहीं ऐसा नहीं करना है, करो जल्दी। फ्लक्स से ई निकालो 8.02 और चलो 8.02। 8.02 सर बहुत बढ़िया यार, 8.02 सही है 8.02 आ गया भाई 8.02। तो क्या किया यही तुमने आ इसको रहा सर। डिफरेंशिएट किया, सबका यही आ रहा है 8.02 बच्चे, हाँ या ना? यस बहुत बढ़िया। तो करंट की वैल्यू आ गई कितनी 8.02, मने तो माइनस लगाओ, नहीं मने तो मत लगाओ।